वेलकम टू हिंदी समाधान चैनल। आज हम भाषा विज्ञान एवं हिंदी भाषा पेपर्स के बारे में बताएंगे, जिसका कोड होता है जी 2028, जो एमए हिंदी सेकंड सेम के लिए प्रयोग किया जाता है। ये प्रश्न पत्र 2018 का है और इस 2018 के सन के प्रश्न पत्र में जो है 3 घंटे दिए जाते थे और ये तो सेम रहता है। 50 अंक का अब भी रहता है, 50 अंक का पहले भी रहता था, भाषा विज्ञान एवं हिंदी भाषा। परंतु ये 2018 का प्रश्न पत्र है। अब यही प्रश्न पत्र 1.5 घंटे का आ सकता है कोरोना काल की वजह से। तो पहले ये 3 घंटे का होता था, तो उसमें 3000 शब्द पूछे जाते थे सभी प्रश्नों के माध्यम से। परंतु अब 1.5 घंटे होने के कारण से यहाँ पर जो है शब्दों की संख्या 1250 या 1300 मैक्सिमम पूछी जाती है। चाहे वो अति लघु के माध्यम से पूछी जाए, चाहे वो लघु के माध्यम से पूछी जाए, या विस्तृत प्रश्न। इन 3 प्रकार के प्रश्नों को मिलाकर 1200 1250 शब्दों की संख्या रखी गई है। बस आप ये ध्यान रखें कि 1.5 घंटे का प्रश्न पत्र है। और दूसरा ये ध्यान रखेंगे कि जो भी प्रश्न पत्र का उत्तर जितने शब्दों में मांगा है उतने ही शब्दों में आप उसको प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा प्रश्न की उत्तर आगे छूटने की संभावना रहती है। तो ये हमारा इसका सेकंड प्रश्न पत्र, सेकंड पेज है। तो इस प्रकार से होता है। ये लिंग और वचन 5वां प्रश्न है और बस का ये ध्यान रखना है। ये वाला 5वां है, ये 6ठा है, ये 7वां है, ये 8वां है, ये 9वां है। तो बिफोर टाइम में इस प्रश्न पत्र को बच्चों के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिससे कि एक आइडिया मिल जाएगा कि ऐसा प्रश्न पत्र होता है भाषा विज्ञान एवं हिंदी भाषा का, जिसमें उसकी जो संख्या रहती है इस प्रकार रहती है। यहाँ पर ये अंत हो जाता है। पूर्वी हिंदी एवं पश्चिमी हिंदी का परिचय देते हुए दोनों की तुलना कीजिए। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का परिचय देते हुए उनकी विशेषताएं लिखिए। तो आराम से लेके चलते हैं। ये प्रश्न पत्र है हमारा, भाषा विज्ञान कैसे कहते हैं। कि हमको ये बताना है कि पूरे प्रश्न पत्र के बारे में पूछ लिया उन्होंने कि भाषा विज्ञान क्या कहते हैं, उसके बारे में, कि भाषा विज्ञान के अंतर्गत क्या क्या चीज़ आती है, वो आपको इसमें लिखना है। तो ये वाला है ना, कि जितनी यूनिटों का पूरा 5 यूनिट है उनमें क्या क्या होते हैं पॉइंट्स, उसके बारे में पूरा शॉर्ट करके लिखना है। दूसरा पदक्रम क्या होता है, फिर कौरवी हिंदी की किस बोली का दूसरा नाम या क्षेत्र है, किस कौरवी हिंदी की किस बोली का दूसरा नाम है तथा उसका क्षेत्र क्या है। कारक को परिभाषित करते हुए उसके प्रकार बताइए। तो ये प्रश्न है इस प्रकार के। तो इस प्रकार के प्रश्नों से आइडिया मिल जाएगा कि जितनी भी 5 यूनिट है उसमें इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। ये होता है कि पिछले 2 साल के प्रश्न अगर आप तैयार कर लेंगे उसमें 60% प्रश्न आ ही जाते हैं। ये एक आइडिया मिल जाता है और उसमें आपको ये प्रश्न पर सहयोग भी हो सकते हैं। और पुराने मैंने प्रश्न डाले थे उसमें भी ऐसा ही हुआ कि किसी में 60% प्रश्न आ गए 2 साल के प्रश्नों में से, किसी में 45, तो मिनिमम इतने में होते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, ये है लिंग और वचन, इन्हीं के स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, वचन एक वचन या बहुवचन। उसके बाद फिर ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो 2 प्रश्न करने हैं और 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए 5 में से, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न 5 का होगा, इसलिए टोटल 10 अंक का है ये। तो इसमें शब्दों की संख्या 200 है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, जितने प्रश्न जितने शब्दों में मांगे जा रहे हैं उतने ही आप उत्तर देंगे। आगे ये है स्वर ध्वनियों का वर्गीकरण, जो भी स्वर हैं आ से लेकर औ तक, उनका वर्गीकरण जो किया जाता है, जैसे कि दीर्घ स्वर या ह्रस्व स्वर या प्लुस स्वर। तो ये उनके वर्गीकरण उस आधार पर प्रकार बांटते हुए उनका उत्तर देना है। ये अर्थ के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए
अर्थ परिवर्तन की दिशाएं लिखिए। तो ये प्रश्न है। उसके बाद देवनागरी लिपि की विशेषताएं लिखनी है कि देवनागरी लिपि की विशेषताएं जैसे एक होती है कि जैसा हम उच्चारण करते हैं वैसा हम उसको वैसा ही उसी रूप में उसको लिखते हैं, ये एक विशेषता है। तो ऐसे इसकी अन्य विशेषताएं कि उसमें वैज्ञानिकता है ना, एक व्यवस्थित रूप में देवनागरी लिपि में जो वर्ण होते हैं वो उसमें होते हैं, तो ये भी एक विशेषता है। तो ये एक प्रश्न का उत्तर देना है। आगे जो है फिर ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, इसमें 10 अंकों का है, तो 3 प्रश्न देने हैं, तो 30 अंकों का हो गया। अब एक विस्तृत आ रहा है आजकल 1.5 घंटे के प्रश्न पत्र में करने के लिए, तो ये ध्यान रखेंगे। तो इसमें भाषा की परिभाषा और भाषा की प्रवृत्तियाँ, कि भाषा किसे कहते हैं उसके बारे में, और भाषा की प्रवृत्ति क्या विशेषता है जिसके आधार पर हम अपनी अभिव्यक्ति करते हैं, वो उसकी विशेषताएं आ जाएंगी। आगे वाग अवयव और उनके कार्यों को स्पष्ट कीजिए। वाग अवयव जो हमारे मुख के अंदर जो ये अंग होते हैं जिसके आधार पर हम उन वर्णों का उच्चारण करते हैं वो वाग अवयव कहलाते हैं, और कार्य जिसके आधार पर हम उनको उच्चारित करते हैं। ओके, तो ये प्रश्न पत्र का अंतिम दौर है। तो ये पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी का परिचय देते हुए दोनों का तुलना कीजिए। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का परिचय देते हुए उनकी विशेषताएं लिखिए, है ना, ये वाला। ये आगे प्रश्न है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का परिचय देती है। इसमें 3 भाषाएं होती है, एक प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, एक मध्यकालीन भारतीय भाषा, और एक होता है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो ये 3 होती है। इसमें सिर्फ एक ही मांगा है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का परिचय देती हुई उसकी विशेषताएं, है ना। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं जैसे कि वैदिक संस्कृत है और लौकिक संस्कृत है, उसको का परिचय दे दीजिए दोनों का, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, और उनकी विशेषताएं क्या क्या है वैदिक संस्कृत की और लौकिक संस्कृत की। ये प्रश्न का ऐसा उत्तर देना है। ये हो गया। हिंदी शब्द रचना में उपसर्ग, है ना, प्रत्यय और समास की उदाहरण सहित भूमिका समझाइए कि उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं, और समास की उदाहरण सहित भूमिका, यानी कि समास के 4 या भेद होते हैं प्रमुख, उनकी परिभाषा दे दी, एक एक उदाहरण दे दिए। तो ये संपूर्ण रूप से पूरा प्रश्न पत्र आपको समझा दिया गया है, आपके लिए सहयोगी होगा। नेक्स्ट जो अब करंट में अब आरंभ होने वाला है ये हिंदी MA हिंदी का सेकंड से, जो ये चौथा प्रश्न पत्र है जी 2028। तो ये इसका लुक होता है आरंभ में, ऐसे ही होगा, 1.5 घंटे का भी होगा, तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगली वीडियो में अगले प्रश्न पत्र के साथ फिर मिलते हैं। ओके, गुड बाय, नमस्कार।